वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे 12th का चैप्टर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या देख पाएंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो मेथड्स में उन्होंने दिखाया हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए डायग्राम कितना महत्वपूर्ण है। दैट इज व्हाट जेम्यूल का डायग्राम है, जेम्यूल इन स्पंज, जेम्यूल इन स्पंज। ओके, ये आगे देखेंगे किस तरीके से है। और ये आपको दिख रहा है, देखो इसको आप स्कैन करने के बाद इसमें इस चैप्टर रिलेटेड और भी चीजें आप इनको देख सकते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन से पहले यहाँ पे एक टर्म आ रहा है दैट इज लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन कैसे डिफाइन करना है, तो उन्होंने कहा है कि द पीरियड कहाँ से लेकर कब तक, बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ, हर एक व्यक्ति की एक लाइफ स्पैन होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मानव की जो लाइफ स्पैन है वो पहले 100 ईयर्स मानी जाती थी, अब धीमे धीमे 80 के आसपास हो गई है। 60 to 80 हम मान ले लेते हैं। तो ये है कि नेचुरल डेथ जब होगी तब उसको हम लाइफ स्पैन कंसिडर करेंगे। तो चलिए सीधे नोट्स पर चलते हैं। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें आपको समझ में आ रहा है लाइफ स्पैन क्या है। इससे बर्थ टू नेचुरल डेथ इज द पीरियड। लाइफ स्पैन क्या डिपेंड होता है उसकी साइज पर या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट, ध्यान रखा जाए, इट इज नॉट डिपेंडेंट विद द लाइफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रो और पैरट, इनकी साइज लगभग एक जैसी होती है, 15 ईयर्स साइज एक जैसी होती है। उसके बाद लाइफ स्पैन देखिए, क्रो की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 15 ईयर्स। ओके, पैरट कितनी होती है, 140 ईयर्स। ओके, नाउ मैंगो ट्री की हम बात करें, मैंगो पीपल की साइज लगभग एक जैसी होती है। मैंगो का होता है 200 ईयर्स। ओके, पीपल ट्री का होता है 2500 ईयर्स। और आप देखें या माने या ना माने, अपने जो पूर्वज थे बहुत जबरदस्त थे, उन्हें पता था कि पीपल की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम इसको घर पे लगाएंगे तो क्या होगा कि ये हो सकता है कि घर उसकी जड़ें भी मजबूत होती है। पता पड़ा उसने दीवार फाड़ दी, भाई निकल के बाहर आ गया। तो पूर्वजों ने क्या किया, हर एक चीज़ को, साइंस के हर एक चीज़ को उन्होंने जोड़ दिया है धर्म से कि भाई देखो पीपल देवता निवास करते हैं, पीपल घर में नहीं होना चाहिए, पीपल बाहर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो बाहर रख देते हैं। अब जब पीपल बाहर लगाया गया तो उनको इस बात की भी चिंता हुई कि लोग पानी देंगे या नहीं देंगे, प्लांट्स को पानी तो चाहिए है भाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये चीजें कितनी बढ़िया थी। इससे क्या है, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, प्लांट्स को पानी भी मिल जाएगा, और हमारी ऐसा ना हो कि घर में पीपल रहे तो वो कहीं हमारे दीवानों को खराब ना कर दे। इस चक्कर में उन्होंने क्या कह दिया, बाहर लगाइए। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से उन्होंने देखा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ, लाइफ स्पैन। ओके, ये नहीं कोरिलेटेड नहीं होता है विद द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ लाइफ स्पैन दे रखी है एनसीईआरटी में, तो हमने कुछ ट्रिक बनाई थी। जैसे आपने सुना होगा कभी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये क्या है कि हाथी घोड़ा ये सब अपने आसपास ही हैं। तो अगर हाथी की आप देखेंगे तो इसमें कितनी है, 60 to 90 है। घोड़ा कितना है, वही हॉर्स की बात करें 60 है। क्रोकोडाइल कितना है, 60 है। तो ये इससे याद रहेगा आपको, एक सीक्वेंस हमने बना दिया है जिससे याद रहेगा कि कौन सी किसकी है, कितनी लाइफ स्पैन है। ओके, इस तरीके से आप मार्केट में अगर आप देखें तो बनाना आप लेने जाएं तो 25 पर केजी मिलता है। तो हमने तो इसको ऐसा याद रखा है कि बनाना की कितनी है, 25 केजी। इधर की साइड गाय लिख दो, इधर लिख दो कुत्ता भाई। इसमें क्या है, 20 to 25 ईयर्स। ओके, कुत्ते कितनी होती है, 25 से 30 साल, 25 to 30 ईयर्स। ओके, अब हम बात करते हैं बटरफ्लाई। तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट न मिली, रोने लगी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट पद्मा। तितली की होती है 1 to 2 वीक्स। ओके, फ्रूट फ्लाई की होती है कितनी होती है, 2 वीक्स, जिसे कहते हैं ड्रोसोफिला। ओके, मेलानोगास्टर। राइस प्लांट 3 से 4 महीने में आपका हो जाता है कंप्लीट। रोज का कितना है, 5 to 7 ईयर्स से। टॉर्टवाइस इसका है 100 से 150 ईयर्स। बैनियन ट्री ओके कितना है, 200 से 300 ईयर्स बरगद की देखा जाए। अब
ये आपके आ गए 60 to 90 होता है इसका। इससे कितना होता है 5 to 7 ईयर्स होता है। ओके 50 to 90 ईयर्स। डॉग का कितना है आपका 25 to 30 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। प्रो कितना होता है 15 ईयर्स। बनाना ट्री ओके 25 ईयर्स। काऊ का कितना है 20 to 25 ईयर्स। ओके नेक्स्ट क्या है आपका पैरेट का कितना है 140 ईयर्स। ये तो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था। क्रोकोडाइल कितना है 60 ईयर्स है। हॉर्स का कितना होता है 60 ईयर्स है 60। नेक्स्ट क्या है आपका फ्रूट फ्लाई, इसका होता है 2 वीक्स। ओके 2 वीक्स पे देख लें। और ये राइस प्लांट का होता है 3 to 4 मंथ्स। कितना होता है 3 to 4 मंथ्स। टॉर्टोइस का है 100 to 150 ईयर्स। बनाना ट्री का कितना है 200 से लेकर 300। ओके लाइफ स्पैन कितनी भी हो, लाइफ स्पैन कितनी हो, गीता में भी लिखा हुआ है जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा कि नो वन इज इमोर्टल। इमोर्टल मतलब कोई भी अमर नहीं है। ओके क्योंकि बर्थ है तो डेथ तो होगी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे होते हैं, ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब ये अमर होते हैं। ओके जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिडा है। तो ये कैसे होते हैं अमर होते हैं। ओके इनमें बाइंडिंग फिजन के थ्रू होता है। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया की हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये देखिए ये दिख रहा है साइटोप्लाज्म, यहाँ दिख रहा है कि न्यूक्लियस। ये क्या हो गया न्यूक्लियस। और इसमें कैरियोकाइनेसिस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से दो न्यूक्लियस में। तो ये पेरेंट सेल है वो एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट काम करेगी। पूरी माँ जो है बच्चों के लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देती है। किस तरीके से देखिए ये माँ है और किस तरीके से कैरियोकाइनेसिस हुआ है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ओके फिर क्या हुआ साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो इस तरीके से फिर साइटोकाइनेसिस हुआ। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करें साइटोकाइनेसिस से क्या सेल डिवाइड होगी। इस तरीके से क्या होगा दीज आर व्हाट डॉटर अमीबी। क्या बन गया ये आपके डॉटर अमीबा बन गया। ओके तो इस तरीके से अमीबी। तो अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन में क्या है, अब रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग जो कि उनके सिमिलर होते हैं। तो इस तरीके से ये ऑफस्प्रिंग जो है ये क्या करे ग्रो होगा, देन मैच्योर्ड होगा और मैच्योरिटी के बाद में फिर ये भी अपना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इस तरीके से जैसे आपका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद में क्या हुआ बेसिक ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद में क्या होगा बर्थ ग्रेड, देन मैच्योर्ड होगा और मैच्योर्ड होने के बाद देन इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस। फिर ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके देन सेनेसेंस आता है। सेनेसेंस मतलब क्या होता है बुढ़ापा। ओके और फिर क्या होता है डेथ। तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है। ओके तो हम कहना चाहेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, इससे वाइटल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये वाइटल प्रोसेस है। ओके और इसमें क्या होता है इससे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल अपने जैसे ऑपरेशन को प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या करता है कि देखिए आपने देखा कि बर्थ है, डेथ हो रही है, लेकिन फिर भी इस अर्थ पर ह्यूमन बींग्स तो है नहीं भाई, मानव जाति तो है। तो वो स्पीसीज कैसी कंटिन्यूटी हो रही है, तो वो हो रही है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये करता है कौन रिप्रोडक्शन। अब आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक तो हो गया हैबिटेट, दूसरा है इंटरनल फिजियोलॉजी, तीसरा है अदर फैक्टर आल्सो। अदर सेवरल फैक्टर्स जो हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। अब हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो देखो हम आपको बता दें कि इंडिया और चाइना इन दोनों का जो हैबिटेट है वो जबरदस्त है। यहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और यही रीजन है इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम
आगे जर्मनी उधर की बात कर लें तो वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन कम इसलिए है क्योंकि वहाँ की हैबिटेट रिप्रोडक्शन के लिए इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। इस तरीके से इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, किसके बेसिस पर है ये। एक तो है कि नंबर ऑफ पेरेंट पार्टिसिपेटिंग, हाउ मेनी पेरेंट दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। दूसरा क्या है, गैमेटिक फ्यूजन। इन सब दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ सी, तो ये दो टाइप का हो गया, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल। ओके, सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है, यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और टू पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ये बाई पेरेंटल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए, बाई पेरेंटल तो है लेकिन जो पेरेंट्स हैं दे शुड बी कैसे होना चाहिए, अपोजिट सेक्स। कैसे होना चाहिए, अपोजिट सेक्स के होना चाहिए। ओके, नाउ दूसरा क्या है कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बन सकते हैं, तो इसमें विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो 100% गैमीट फॉर्मेशन होता ही है। एक थोड़ा सा और आपको बता दें कि क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि यूनिपेरेंटल कैसे हो सकता है। मोस्टली होता है कौन सा, मोस्टली बाई पेरेंटल होता है, लेकिन आपने लिखा है क्या, यूनिपेरेंटल, तो मोस्टली कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है ये। ओके, अब यूनिपेरेंटल कैसे, तो प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में एक सिंगल प्लांट पे ही तो एक फ्लावर के अंदर दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है और फीमेल, दोनों आपके सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, तो यूनिपेरेंटल प्लांट में जनरली यूनिपेरेंटल ही टाइप का होता है। ओके, इसमें क्या है, इसमें माइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस का क्या इफेक्ट है, मियोसिस से क्या होगा कि मियोसिस कारण क्या होगा, यहाँ पे होगा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन, और वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन कारण क्या होता है, यहाँ पे होता है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन कारण क्या होता है, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इस तरीके से नई स्पीसीज बनती है। ओके, तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम किस तरीके से डेवलप हुए हैं, तो ये सब किसके कारण है, इवोल्यूशन। सो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। माइटोसिस की बात करें तो ये इसमें माइटोसिस होता है, इसमें इवोल्यूशनरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है क्या इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन तभी होगा जब मियोसिस के बाद में ये सब पूरे स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, इसमें गैमीट का फ्यूजन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, इसमें ऑफस्प्रिंग्स कैसे हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर कैसे होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। ओके, जैसे फोटोकॉपी होती है ना, जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी, एग्जैक्टली सिमिलर, इसलिए इनको बोलते हैं क्लोन। क्लोन मीन्स क्या होता है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल कैसे हैं, सिमिलर होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस क्या है, सिमिलर में क्या है कि हम अपने माँ बाप के समान तो हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, हूबहू हमारी शक्ल पेरेंट से नहीं मिलती है, या हम भाई बहनों की शक्ल या भाई भाई की शक्ल आपस में हूबहू नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर क्यों है, आइडेंटिकल क्यों नहीं है, उसका रीजन यही है, बिकॉज देयर इज वेरिएशन, वेरिएशन का है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिज्म है लाइक द मोनेरा, प्रोटेस्टा, एल्गी, फंजाई, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोर कॉमन होता है। ओके, इसमें क्या है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें हायर प्लांट्स हैं या हायर एनिमल्स हैं, उनमें ये होगा। अब इसमें सेल डिवीजन में क्या है, रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या है कि जो सेल डिवीजन है ना वही रिप्रोडक्शन को भी शो करता है, इसलिए ये इंक्लूसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि सेल है, एक सेल से कितने बन गए, 2 सेल बन गए, तो ये क्या है, सेल डिवीजन भी हो गया और इनका रिप्रोडक्शन भी हो गया, तो रिप्रोडक्शन भी हो गया और सेल
डिवीजन। इंक्लूसिव प्रॉपर्टी का है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ओके, या हम ये नहीं कह सकते कि इसको क्लियर कट डिफाइन नहीं कर सकते कि रिप्रोडक्शन हो रहा है या सेल डिवीजन, दोनों साथ साथ हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, ये कैसे सिंपल है, फास्ट, या हम कह सकते हैं इसको रैपिड, और कैसी है, सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कैसी है, स्लो, कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेट प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि आलू है, आलू में आलू की आंख होती है, आई ऑफ पोटैटो, उसको कट करो, इसको लगा दो, तो कई सारे आप आलू के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या है, वी कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। ओके, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद इन लिमिटेड टाइम, प्रोजेनी विद इन लिमिटेड टाइम, कम समय में हम बहुत सारे लिमिटेड टाइम, ओके, कम समय में बहुत सारे ऑर्गेनिज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है किसमें, एसेक्सुअल में। इसमें तो बहुत टाइम लगता है। हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने रहता है, इसलिए कैसी प्रोसेस है, ये स्लो है। कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, कॉम्प्लेक्स भी, और कैसी है, इलेबोरेट, विस्तृत है।